देश का ऐसा हनुमान मंदिर जहां भूत प्रेतों की लगती है कचहरी। यूं तो भारत देश में कई प्राचीन मंदिर हैं जहां का रहस्य और चमत्कार दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही इन्हीं रहस्यों और चमत्कारों के कारण लोगों में लगातार आस्था का संचार हो रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान के सामने भूत प्रेत खुद आकर गवाही देने लगते हैं। जी हाँ, ये बात चौंकाने वाली ज़रूर है लेकिन सच है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर देश में ऐसा मंदिर कहाँ है और वहाँ के चमत्कार के बारे में लोगों की मान्यता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित देश के बेहद प्रसिद्ध और रहस्यमयी धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। ये स्थान भारत में भूत प्रेत बाधा और तांत्रिक दोष से मुक्ति दिलाने के लिए जाना जाता है। यहाँ बालाजी महाराज को भूत प्रेतों के नाशक के रूप में पूजा जाता है। देश भर से हजारों लोग यहाँ आते हैं जो किसी मानसिक पीड़ा, प्रेत बाधा, जादू टोना जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेत आत्माएं खुद यहाँ उपस्थित होती हैं और बालाजी की कृपा से उन्हें मुक्ति मिलती है। मंदिर प्रांगण में हर समय एक अनदेखी अदालत सी चलती है जिसे लोग प्रेतों की कचहरी कहते हैं। यहाँ श्री बालाजी यानी कि हनुमान जी, भैरव बाबा और कोटवाल भैरव जी की पूजा होती है। इन तीनों की पूजा विशेष तंत्र विधियों से होती है जिनका उद्देश्य है रक्षा, शुद्धि और मुक्ति। यहाँ श्रद्धालु दूर से ही दर्शन करते हैं और भोग चढ़ाते हैं। कई बार देखा गया है कि ग्रसित व्यक्ति मंदिर के पास जाते ही चिल्लाने, कांपने या उल्टे सीधे बोलने लगता है। यह हनुमान जी की उपस्थिति का प्रभाव माना जाता है। मंदिर में पूजा के बाद पीछे मुड़कर देखने की मनाही है। यहाँ से लौटते समय किसी को कुछ नहीं देने और ना ही खाना खाने के नियम है। माना जाता है कि यहाँ जिन पर प्रेत बाधा होती है उनके शरीर से कभी चीख, कभी हंसी, कभी भयानक हरकतें अपने आप होती हैं। पुजारी विशेष पूजा से उस आत्मा को बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित कर मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ की भैरव पूजा और नींबू मिर्च साधना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। मंदिर परिसर में फोटो, वीडियो लेना मना है। तांत्रिक या झाड़ फूंक वाले कार्य केवल वहाँ के अधिकृत पुजारी करते हैं। यहाँ के नियम और मर्यादाएं बहुत सख्त हैं, इसलिए हर श्रद्धालु को नियमों का पालन करना होता है। बताया तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में लोगों को जंजीरों से बांधकर बुरी आत्मा को पीटा जाता है और फिर वो भाग जाती है। लोग यहाँ खुद पर उबलता पानी भी डालते हैं और दूर तक इसकी चीख सुनाई देती है। फिर भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है, यानी कि इसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया है बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है। मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है जो एक घाटी में है, जिसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। मंदिर में महंतों की एक लंबी परंपरा है, जिनमें से 12 महंत इस स्थान पर सेवा कर चुके हैं। मंदिर के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से शुरू हुआ था। मंदिर ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में भी भाग लेता है। इस मंदिर को भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता है। यहाँ अनुष्ठानिक उपचार किए जाते हैं जो बुरी आत्माओं को भगाने में मदद करते हैं। मंदिर परिसर में प्रेतराज का दरबार भी है, जहाँ हर रोज दोपहर 2 बजे कीर्तन होता है। यहाँ का नियम कहता है कि मंदिर का प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए। मंदिर को काफ़ी कल्याणकारी माना जाता है और यहाँ आकर दर्शन करने से मानसिक और शारीरिक विकार दूर होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी चमत्कारी शक्तियों और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने की मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर अपनी प्राचीनता, स्वयंभू मूर्ति और महंतों की लंबी परंपरा के लिए भी जाना जाता है।
यहाँ पर भैरव बाबा की मूर्ति है, जहाँ जाकर सभी को नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 हफ्ते तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। ये नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। इस मंदिर में 3 देवता लगभग 1000 साल से विराजमान हैं। माना जाता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच हनुमान भगवान की मूर्ति अपने आप बनी हुई है, इसे किसी भी कलाकार ने नहीं बनाया। वहीं कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के पुराने महंत को सपना आया था। सपने में उन्होंने तीनों देवताओं को देखा था। इसे ही बालाजी मंदिर के निर्माण होने का संकेत माना जाता है। इसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर में बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। ये जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि, तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगीं, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। बता दें, मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों साल पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले के बिना लगेज ही ले जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत, ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।